होनी भी चाहिए। पर मेरे कुछ चीजें मेरे वैसी है कि वो कंफ्यूजन करती है, शायद मुझे भी करती है, आपको भी करती है, क्योंकि मैं काफी कड़वा बोलता हूं, बहुत मक्खन लगाने वाली बात मेरे से होती नहीं है। अब इस दौर में जब आज हम जयंती मना रहे हैं, इसका मतलब है कि पिछली जयंती और अभी इस जयंती तक हमने क्या खोया और क्या पाया। क्या वापिस कल सप्ताह के बाद 15 आ जाएगी, वापिस तान के सो जाएंगे, इस जयंती से कुछ लेके जाएंगे, या पिछली जयंती और इस जयंती के बीच में हमने क्या करना चाहिए था, हमने क्या किया। युवा साथियों को जोश रैली में देखने को मिला, बहुत ही बेहतरीन रैली, बेहतरीन जोश, बेहतरीन मंच हमारे सामने आप सब तमाम साथी बैठे। अब मैं 2-3 चीजों को छूना चाहूंगा जो दिल, मतलब कोई राजनीतिक इसको माने तो माने, पर इस मौके पे नहीं कहे तो मैं समझो गूंगे हैं। हमारा मंच, हम इतने होके हम अपनी बात नहीं रख पाए, किसी भय से, किसी डर से कि फलाना बैठा है, फलाना बैठा है, हम क्यों कहें। तो ये चीज मैं समझता हूं कि हमारे साथ में न्याय नहीं होगा। पहली बात मैं बार बार कहता रहा हूं, पाखंड पे, पाखंड और धर्म दोनों अलग अलग है। अपनी आस्था और पाखंड को पृथक नहीं करेंगे तो हम भटकाव में चले जाएंगे। हमारे ऊपर इस पाखंड के नाम पर धर्म थोपा जाएगा, हम सहन नहीं करेंगे। और यदि आप तमाम लोग यदि सहन कर रहे हैं पाखंड को, तो बाबा साहब के सपनों के साथ में विश्वासघात कर रहे हैं। यदि कल कोई बड़ा बुजुर्ग गुजर जाता है, बड़ा भी जा सकता है, जवान भी जा सकता है, एक पल का भरोसा नहीं है। आज तो जय जय भीम कर रहे हो, काले पीले हुए हो, गमछे डाले हुए हो, भीम का नारा रहे हो, कल वो पासना फेर देगा, नहीं आगे फटाफट वो नीचो। तो कहां गई तुम्हारे जय भीम का नारा? क्या बूढ़ी पाछो आई गई? परंतु हमारे धर्म की ऐसी मानसिकता ढोपी हुई है कि बड़ा बुजुर्ग मरेगा तो उसको सफा से ढोना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा भाई? वापिस आएंगे क्यों? परंतु ये प्राणवादी सिस्टम है, हम फटाक से सिर आगे कर देते हैं, फटाक से फेर देता है, फिर हम कहते हैं मोटो होड़ो के जय भीम, फिर माथे रो जय भीम। हमारे अपने बच्चों का नामकरण हमारे पसंद से नहीं कर सकते। 7 दिन से करना है, 5 दिन से करना है, 50 दिन से करना है। एक पंडित आएगा, एक पोथा खोलेगा, वो तय करेगा माथा धोड़ कितना दिन पछे। तो टाइम खोटी क्यों करो भाई? थोड़ा माथो धोनी थोड़े हाथ में को नहीं, बातों करो दुनिया बदलनी। ये क्या है जो शादी लाइव कर रहे हैं? लाइव के माध्यम से चीजें दूर तक जानी चाहिए। केवल बात ये नहीं कि हमें यहाँ पे 200-500 लोग सुन रहे हैं या बात कर रहे हैं। पाखंड की बात करूंगा, किसी वक्ता का समय कटे तो कटे, या आए किस लिए? केवल जो कहते हैं झुंझुना जिंदे बजाने थोड़ी आए, या बात करने आगे के सुधार करने के लिए। तो क्या माथा धोन खुद नहीं कर सकते हो? बच्चे का नाम खुद नहीं रख सकते हो? खूबसूरत मकान बनाया, किसी पंडित के मूर्त के बना, उसमें अंदर नहीं घुस सकते हो, फिर क्यों सिर पीट रहे भैया? पंडित जी कहेंगे तब घुसेंगे, मंगलवार को घुसेंगे कि बुधवार को घुसेंगे, पूर्णिमा अच्छी रहेगी कि गिरस अच्छी रहेगी? ये क्या है? फिर क्यों झुंझुना बजा रहे हो? मैं तो कोई नहीं मानता, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा। मिनी आदि फिर जाए एक छींक मार दी, मैं तो ऐसे ही निकलता हूं, कभी तो कुछ नहीं, अभी तक जिंदा हूं। और जिस दिन मरेंगे तो मरेंगे। कौन सा पट्टा लेके आया कोई? कितने अच्छा चौकड़िया में निकलोगे? कितने सारे लोग हैं जिन्होंने या तो पंडित पे मुकदमा ठोकना चाहिए तलाक होने पर, कोई शादी के दूसरे दिन, 5 दिन, 6 महीने बाद में कोई उसमें मर जाता है तो पंडित पे मुकदमा होना चाहिए ऐसे तो, कि भैया तुमने मौत बताया था, मेरा तो जोड़ा टूट गया। तब तो कोई भरोसा था 1 मिनट का नहीं। इसलिए मैं क्यों कहना चाह रहा हूं? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि यहां से जाने के बाद में, यहां जैसे भीम करने के बाद में और रात दिन करते, उसके बाद में यदि इसी पाखंड को आप जारी रखते हैं तो मैं समझता हूं ये तो नाजों की बात होगी कि रात दिन बाबा साहब का गाना गाते हो, केवल भजन करते हो, गाने सुनते हो फोन पे, इंटरनेट पे, वो केवल गाने ही है क्या? क्या बदलाव करेंगे? नंबर 1 तो बात ये। और इसमें पाखंड में तमाम वो चीजें हैं
चाहे वो मूर्त है, चाहे वो मरने जन्म की बात है, नामकरण है, तमाम चीजें वो पाखंड से जुड़ी हुई तमाम चीजों को मैं आपसे अनुरोध करता हूं, यदि सच्चे अनुयायी आप बनना चाहते हैं बाबा साहब के, बाबा साहब शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का आप समाज बनना चाहते हो, तो पाखंड के सिर को फोड़ना पड़ेगा। पहली बात तो ये निवेदन मेरा। नंबर दो, देश के जो हालात पहले मेरे वक्ता ने बताया, देश के जो हालात बने किसी से छिपे हुए नहीं है। कौन सी ताकतें क्या ड्रामा कर रही, किसी छिपा हुआ नहीं है। इस देश के अंदर जो हाईजेक किया है भारतीय संविधान को, लोकतंत्र को, तमाम चीजें, मैं वहां पे चाहूंगा हमारे विधायक साहब हमारे बीच में बैठे। अभी आप केवल विधायक होने के नाते बैठे हो, ये समझ के बैठे, आप हमारे विधायक इसलिए बैठे, परंतु तमाम चीजें जो सिस्टम, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगा, कि तमाम वो चीजें जो पीछे धकेलने वाली बात है, संविधान को तबाह करने वाली बात है, लोकतंत्र को तबाह करने वाली बात है, वो बहुत ही तेजी से चल रही है। इसलिए जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटना, जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, इस नफरत के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा और कोई फरिश्ता नहीं आएगा। आज सोचते हो ना कि नफरत के खिलाफ कोई लड़ने वाला आएगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि नफरत से राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। और हम इस समाज को, देश को, इस लोकतंत्र को, संविधान को बचाना है तो तमाम जाति और धर्म के लोग जो लोकतंत्र पसंद करते हैं, जो मानवतावादी लोग हैं, किसी भी जाति और धर्म के लोग हो, उनको गले लगाना पड़ेगा, उनके साथ मिलकर के ये मुहिम छेड़नी पड़ेगी। एक सच्चा देशभक्त वही है जो पाखंड के